इंडिया के अगेंस्ट ओडीआईज में ये जॉइंट हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था जो आज साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इक्वलाइज कर दिया है। हाँ। और इसी एक शॉकिंग नोट पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आई एम श्योर आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे स्पेशली मिड इनिंग्स के बाद कि यार ठीक है ड्यू पड़ेगी, लेकिन इतना तो इतनी निकाल थोड़ी लेना पड़ चाहिए। जाएगी। हाँ 350 360 बना दिए, अब इतना तो निकल ही जाएगा। एक नेचुरल क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों के दिलों में कि क्या हमारी बॉलिंग खराब है या फिर हमें ड्यू को ब्लेम करना चाहिए। मैं एक्चुअली बताऊं तो आंसर इज समवेयर इन द मिडिल। इनफैक्ट आंसर एक दूसरे डिपार्टमेंट में भी है। आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों का आंसर ये होगा कि हमें ब्लेम जीजी को करना चाहिए। ओह यस, ये मतलब जीजी के अंडर एक के बाद एक हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम लोग नए नए रिकॉर्ड्स फॉर्म करते हैं। बिगेस्ट डिफीट इन होम टेस्ट हो गया, होम टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जॉइंट हाईएस्ट मार्जिन हम लोग ओडीआई हार चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के मतलब साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अगेंस्ट हमारे कराए। भाई क्या चलता आ रहा है भाई, कब तक सहते रहेंगे हम लोग ये चीजें। बट इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ क्या आपने वो नई जर्सी सही है? क्या थॉट्स है उसके ऊपर? बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट में सबसे ऑनेस्टली कमेंट्स में जानना चाहता हूँ आपको क्या लगा, तुम्हें क्या लगता है? भाई बर्बाद जर्सी, मतलब सही बर्बाद है। सही नहीं भाई, जो वो बीच में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को बुलाया गया था ताकि वो दिखाए जर्सी पकड़ के, और जब उनने दिखाई वो, क्योंकि मैंने सबसे पहली फोटो जो देखी थी वो देखी थी जो उनने ग्राउंड में बड़ा सा बिछा रखा था, उसमें लगा था चलो ठीक है। अभी आई डोंट वांट टू जज, ऐसे टाइप का फीलिंग आ रही पर फिर नहीं, जब रोहित शर्मा ने दिखा दिया तो मेरा एक रिएक्शन था, क्या ब्रदर। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, देखो भाई कि फुटबॉल की कॉपी करनी थी तो अच्छी सी कर लेते यार। पर ये क्या, मेरे को तो लगा था फुटबॉल इंटर मिलान की जर्सी भाई वो जो स्ट्राइप्स उन्होंने डाले जबरदस्ती के डिड नॉट मेक सेंस। क्रिकेट में रेयरली कभी ऐसा हुआ कि स्ट्राइप्स वाली जर्सी भाई, और उसमें उन्होंने क्रिकेट का दिखाने के लिए साइड में वो ऑरेंज भी डाल दिया कि अरे ये तो दोनों की तरफ खेल रहे हैं हम लोग। तो इंडिया का जो कलर कॉम्बिनेशन ना जर्सी के लिए ऑरेंज और ब्लू का, इट इज वेरी हार्ड टू किल इट। बहुत मुश्किल होता है। जहां थोड़े ऊटपटांग शेड्स आने लग गए ना दोनों कलर्स के, तो वहीं पे भैंस पानी में। पर पिछली बार से तो इट इज अ मैसिव डाउनग्रेड भाई, सही में। आई डू नॉट वांट टू सी सूर्य कुमार यादव, शुभमन, ये ऑरा वाले लोग हैं भाई। 26 वर्ल्ड कप हमारा इसी जर्सी में आ रहा है भाई। भाई तो मैं भाई आ रहा है ना, आ रहा है देखते हैं भाई अभी आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेटिंग फॉर दिस जर्सी टू ग्रो ऑन मी। आई वुड लाइक टू लीव थिंग्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। आप कमेंट करके बताना। बट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस वीडियो एंड जो हम लोग रिव्यू करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे सबकी, भाई 40,000 में सिर्फ 500 600 700 सब्सक्राइबर रह गए यार, बहुत पास है हम लोग इस टाइम पे। 600 650 सब्सक्राइबर हैं फाइन मेंबर करेक्टली जब हम शूट कर रहे हैं। अगर आप आज इस वीडियो में कर दोगे यार, मतलब आप 30-40 हजार लोग देखने वाले और कम से कम 500-600 तो मैं कुछ कैलकुलेट करा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर वीडियो पे अगर 490 समथिंग सब्सक्राइबर्स ले आते हैं तो हम लोग 50 के साल के एंड तक हम लोग हिट कर जाएंगे। न्यू ईयर अच्छा हो जाएगा फिर। भाई सुनो, मतलब तो आप हमारा न्यू ईयर हमारा सर आप क्यों ऐसे, हम कैसे क्यों कर रहे हैं? वैसे तो 100K के लिए होना चाहिए था। आधे पे हम लोग, चलो हम आपके लिए थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे। तो 50 साल का डिस्काउंट कर देंगे। बड़ा सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। हाइप तो आपने हमारी तीनों वीडियो पहुंचाई थी, कर दिया यार, तो थैंक यू सो मच। अगर आपके पास मन हो तो कर दीजिएगा, चाहे तो किसी और को भी कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आज रात को कम्युनिटी पोस्ट चेक करिएगा, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आने वाली है। अच्छा तुम अभी कर रहे हो क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं अभी भी। नहीं रात को आज कम्युनिटी पोस्ट आप चेक करिएगा। रात को ट्यून इन करिएगा, हमारे चैनल पे अच्छा देखने को मिलेगा। बट सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर अच्छा आएंगे तो आज पोस्ट कर दूंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब 20 लगातार टॉस हम हार चुके हैं। अब मुझे लगता है कि हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए। केएल राहुल का जो रिएक्शन भी था वो यही था कि भाई ये क्या चल रहा है यार, मतलब मैं कब कितनी प्रैक्टिस करूं और उसके बाद जाके मैं टॉस जीत सकता हूं। राहुल की आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन मुझे इतनी अच्छी लगी है ना। एक तो बंदा हमेशा दिल जीतता था एकदम सच बोलकर। जैसे आईपीएल के टाइम में बोला था कि आई नो मे स्ट्राइक रेट अभी अच्छी नहीं चल रही है एज एन ओपनर, समय बदल चुका है। आज वैसे ही बोलते कि मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि हम मैच तो आ रहे हैं, लेकिन अगर टॉस जीत गए तो शायद मैच ना हारे। नहीं, उनसे वैसे भी विराट कोहली का पूछा गया था और ऋतुराज गायकवाड़ का पूछा गया था इन टैंडम, तो उन्होंने बड़ी सिंपली कहते कि विराट से तो एक्सपेक्टेड ही, हम लोग तो देखते आ रहे हैं 50 बार कर ही चुके हैं। 53rd 55th सेंचुरी उन्होंने बता दिया उनका। यही चीज अगर गंभीर ने बोल दी होती तो लोग कहते कि तूने क्रेडिट कैसे नहीं दिया बेशरम, तूने गायकवाड़ के बारे में बोल दिया, के पैर क्यों नहीं पढ़े? गौतम गंभीर आपकी हिम्मत कैसे हुई? या तो मुझे लगता है भाई केएल राहुल वंस अगेन पिछले वीडियो में बहुत क्रिटिकल था उनकी बैटिंग को लेके, कप्तानी तो बहुत मजा आया, लेकिन आज क्या बैटिंग करी बंदे ने। इनफैक्ट आज उल्टा हो गया, आज जडेजा और केएल राहुल की आत्मा चेंज हो गई थी। तो उसकी बातें करेंगे। बट ड्यू इज अ वेरी
हर्टिंग फैक्टर आई वुड से। हाँ मतलब 2023 वर्ल्ड कप का फाइनली याद आता रहता है मुझे, जब भी मैं इंडिया को ड्यू से हारते हुए देखता हूँ। भाई मतलब आई नो विल गेट इनटू दिस डिस्कशन कि कितना हमें ब्लेम करना चाहिए ड्यू को एंड कितना हमें बॉलर्स को ब्लेम करना चाहिए। जब ये स्क्वाड पिक हो रही थी ना, हमने उस टाइम पे भी कहा था, जब हमने प्लेइंग लाइन बनाई थी, और मैंने उस टाइम पे कहा था भाई ये जो पेस लाइनअप है सर, ये मुझे विश्वास नहीं दिलाता। सिराज बुमराह नहीं है, हम 400 बना देंगे, उसके बाद भी मुझे लगा कि अरे कहीं ना कहीं कुछ हो ना जाए। डेफिनेटली दैट्स अ बिग इशू। एंड जब तक एक वो बॉलर है टीम के अंदर, यार धीरे धीरे मीम मटेरियल बनता जा रहा है। वो नाम उनका भाई बोल नहीं सकता नाम की वजह से बच रहे हैं वो। प्रसिद्ध जो है ना, पूरा नाम नहीं लूंगा मैं। प्रसिद्ध जी जो है भाई, यार आप कब तक करोगे यार? मैं देखता हूँ वो अक्रॉस फॉर्मेट, चाहे वो T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, वो हर जगह 8, 9, 10 की इकोनॉमी से पिट रहा होता है भाई। बहुत बुरा हाल कहीं तो सर आप रन रोक के दिखाओ यार। पर चलो, जो अच्छी चीज हुई थी पहले उसकी बातें कर लेते हैं, क्योंकि कोहली का एंड गायकवाड साहब का आज जस्टिस सुन के लोग बड़े खुश होंगे भाई। देखो पावर प्ले में 66 रन बनते हैं, 2 विकेट गिरते हैं। रोहित शर्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो एक्टिंग उन्होंने करी है कि अरे ऐसे लगा है, लगा सच्ची में देखा ही नहीं। ओह शिट, पता नहीं यार अंपायर, आई डोंट नो। जैसू देखो लग रहा है क्या? एक तो साउथ अफ्रीका ने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम पहले 2-3 ओवर में इतने एक्स्ट्रास फेंकने वाले हैं, इतने पंजे फेंकने वाले हैं। स्टार्ट नहीं दिखी भाई, ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर निकल गए, अभी तक स्ट्राइक ही नहीं आई। रोहित और जायसवाल को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे ही आपके 20-20 रन बन गए थे 2-3 ओवर के अंदर। बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी नई बॉलिंग। और ये तब था जब उन्होंने खुद चूज करा बॉलिंग करने का। Exactly. बाय द वे बबूमा वापस आ गए थे। मैं बार बार सोचता हूँ कि बबूमा वापस आएंगे और इस बार हम लोग दिखाएंगे कि ठीक है, टेस्ट में तुमने कर लिया, अब ओडीआई आ गया। ओडीआई में ही बंदा पहले आ रहा है, डर लगने लग गया उनसे थोड़ा। अच्छा तो बुमराह भी नहीं है टीम में। एक पैट कमिंस, एक ट्रेविस हेड और एक बबूमा बनते जा रहे भाई। हाँ एक्चुअली धीरे धीरे डर लगने लग गया भाई, बबूमा के भी और डेट्स आने लग गए भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर वाज जस्ट वन गुड बॉल फ्रॉम बर्गर एंड उस पर विकेट आ गया, जो रोहित शर्मा को उन्होंने डाली थी। एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर वैसे ही फुटवर्क नहीं करते वो, अक्रॉस द एंगल बॉडी से निकल रही होती है बॉल, एज था क्लियरली एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव कि बैटर को पता ही नहीं चला। बहुत रेयर ऐसा होता है। अगर ये वो 0.1% का केस था तो अलग बात है, बट द बैटर ऑलवेज नोज, एज ग्रेट मिस्टर गावस्कर हैज सेड। हाँ खुद ही बोला उन्होंने, हमेशा पता होता है बैटर को आपने एज करा कि नहीं। जायसवाल के बारे में क्या कहोगे? भाई आई थिंक अगेन बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक एंड बहुत ही यूजलेस आउट हुए वो फिर से। एक और लेफ्ट आर्म पेसर पे वो मतलब पुल शॉट मारने के लिए रेडी भी नहीं थी उनकी बॉडी। नहीं, और मुझे आज फिर से मिला कि जायसवाल जैसे फर्स्ट मैच में स्टिल लग रहा था कि यार ये बंदा अच्छे टच में लग रहा है, शायद आज लंबी पारी आएगी। आज पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया भाई उनकी बैटिंग देख के, लग नहीं रहा था कि आज वो लंबी पारी खेल सकते हैं जायसवाल। कहीं ना कहीं डगमगा रहे थे भाई, मतलब नर्वी लग रहे थे। हाँ एग्जैक्टली यार, ये रिदम में नहीं आ रहे हैं। एंड भाई देयर इज हाई टाइम जायसवाल को क्रिटिसिज्म आने वाला है भाई, आने वाला है। आया नहीं उनको, क्योंकि वो गिल के पीछे छुप जाते थे कभी, नहीं और छुप जाते थे। इन ऑल ऑनेस्टी मतलब चलो जब भी उन्हें मौका मिल रहा था ही वाज परफॉर्मिंग। नहीं, छुपने का मतलब मेरा वो नहीं है कि उन्होंने रन नहीं मारे और वो उनके पीछे छुप गए, इन द सेंस कि क्रिटिसिज्म हमेशा पहले इन दोनों लोगों के ऊपर ज्यादा आता है, या फिर रोको के ऊपर ऑफ कोर्स आएगा, या फिर गंभीर आ जाएंगे। वो तो हमारे वो तो सबका क्रिटिसिज्म टेकर तो वही है हमारे। नहीं, पिच क्रिएटर ने कुछ नहीं करा तो वो तो बोल ही देंगे। पर जायसवाल को बोलना पड़ेगा यार, मतलब ही हैज बीन हाईली अनइम्प्रेसिव। होपफुली थर्ड ओडीआई में उनकी अच्छी नहीं, और ये तब है जब क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर तो होगा भाई जायसवाल के ऊपर, इतने टाइम से ऑलमोस्ट साल भर से यही चल रहा है। गायकवाड ने सेंचुरी मार दी यार। नहीं, गायकवाड को तो और आप जायसवाल नहीं तो हाइप तो ज्यादा जायसवाल की थी ना सीरीज नहीं। और पता है अब गायकवाड ने रन मार दिए तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या आया था, स्क्वाड में पिक तो ऋतुराज गायकवाड एज अ बैकअप ओपनर हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 वर्ल्ड कप में हमें आज जो बैकअप ओपनर वाला स्पॉट है वो जायसवाल की जगह ऋतुराज गायकवाड देखेंगे? जायसवाल से बोला जाए आप डोमेस्टिक नहीं खेले, खेलो इंडिया के मैच खेलो जाकर, आपको एक फॉर्मेट पे फोकस वर्ल्ड कप के टाइम पे। ओह माय गॉड जायसवाल यू आर सो गुड, नाउ जस्ट प्ले वन फॉर्मेट। तो वो वाली बात हो जाएगी। तो आई डोंट नो, बट यार लेट्स कम टू गायकवाड एंड विराट कोहली। भाई विराट कोहली आज स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट मैच में ही था, चौथी बॉल आती पुल का छक्का मारा बंदे ने। क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, अलग लेवल पे दिख रहे हैं विराट कोहली भाई। और मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो आज का हमेशा नहीं आता ना, आइस चीको आइस डोंट लाई, कुछ ऐसे करके आता है हमेशा, कोई ऐसी बहुत फेमस सेइंग है एल पचिनो की शायद। अच्छा, तो भाई वो जेन्युइनली दिख गया यार। वो देख के लगता है विराट कोहली में कि भाई बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था हाँ कि आज वो डोमिनेट करने आ रहा है। गावस्कर जी ने एक लाइन कही थी मिड इनिंग्स में कि विराट कोहली नेवर लुक्ड लाइक ही विल नॉट गेट 100। हाँ, एंड दैट इज सो ट्रू। एग्जैक्टली मैं वो फील करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने आके डोमिनेट। अगर विराट कोहली आते ही मतलब एरियल शॉट्स खेल रहे कॉन्फिडेंस के साथ, तो मतलब बंदा सुप्रीम टच में है। मैंने ये भी आज ट्विटर पे एक फैन ने ये चीज बोली थी और मैंने देख के बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो कि 50s को 100s में कन्वर्ट करते हैं।
विराट कोहली समवन जो 20s को 100s में कन्वर्ट करता है भाई। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा यूट्यूबर बनूं जो व्यूज को सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करे। यार ये तो गजब हो जाएगा। अगर आप व्यू कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब भी कर मजे लिया आ जाएंगे, और रेशो अगर अच्छा हो गया ना हमारा तो पार्टी हो मेरा जाएगी। आज का दिन सक्सेसफुल हो जाएगा सर। आपने सब्सक्राइब कर दिया। यार मानना पड़ेगा विराट कोहली, एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन हिम स्कोर कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स। एंड विराट कोहली डक्स आए थे कुछ दिन पहले। भाई नहीं, और ही इज नोन फॉर दिस, जो कंसिस्टेंसी वो लेके आ सकते हैं ना, मेक है बाय द सनशाइन्स। मतलब उन्हें पता है कि भाई चाहे मैं अच्छे टच में नहीं हूं तो भी आई नो मुझे कब रन मारने, और इस टाइम पे तो अच्छे टच में भी लग रहे हैं भाई वो। पता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेबिट। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना इफ यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट। कई लोग कहेंगे गायकवाड एक्चुअली लुक बेटर देन विराट कोहली राइट अवे। राइट अवे तो आई वोंट से। मुझे लगता है कि आफ्टर 10-15 नहीं, मुझे लगता है 50 मारने के बाद गायकवाड ने जो बैटिंग करी है, ओ स्पेशली भाई वो बंदा कैसे कोहली को ओवरशैडो कर दिया था भाई, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा था ना वो 50 मारने का, तो अलग कॉन्फिडेंस में लग रहा था। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई होप अगर आपने नोटिस ना करो तो यू कुड विजुअलाइज व्हाट आई एम गोइंग टू से। 2-3 बड़े की फैक्टर्स थे कोहली और गायकवाड ने अच्छी बैटिंग क्यों करी है। एक सबसे पहला और ये तो सबसे ऑब्वियस वाला है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, भाई टॉप क्लास। ऐसा लग रहा था कि कोहली के साथ धोनी भाग रहे हैं। हाँ। उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कोहली की मतलब से उन्हीं के साथ थी। लगता है कि गायकवाड भी गए थे फार्म हाउस पे। हाँ, वो कि दवा कोहली उन्हें भी पिलाई गई थी। मन कैसे रीड करना है वो पता चल चीकू गया का था मन उन्हें। रीड करना है गायकवाड साहब। तो आप ये पोषण लीजिए, ये दवा लीजिए। पर यार सीरियसली अंडररेटेड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एंड गायकवाड वाज मैचिंग अप टू विराट कोहली। रोहित की तरह नहीं कि अरे रुक जा चीकू। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, 4 फील्डर बीच में पेसर्स ने जो है ना, क्योंकि बीच के ओवर्स में सिर्फ 4 फील्डर डीप में अलाउड होते हैं, 5 नहीं होते हैं। एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप पॉइंट, एक थर्ड मैन, एक फाइन लेग। सामने कोई फील्डर डीप में था ही नहीं। सामने सारे सर्कल के अंदर थे और तब भी बंदे गुड लेंथ पे बॉल डाल रहे थे। इसका क्या मतलब हो सकता है तुम नहीं बता पाओगे, वैसे ये बहुत ज्यादा खेलने के बाद आता है। मतलब ये थोड़ा इजी नहीं है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जब आप बॉल को गुड लेंथ के आसपास डाल रहे हो तो आप टेम्प्ट कर रहे हो कि तुम ऑन द रेस सामने खेल के दिखाओ ना। फील्डर तो सारे अंदर है ना, गुड लेंथ की बॉल है, उसके अंडरनीथ आके एलिवेशन मिल जाएगा, सामने मार रहा छक्का डाउन द ग्राउंड। यार लेना डाल ना, कोहली तू तो मारता भी है। हाँ, तुम्हें तो हारिस रॉफ को तो पहला ही था शॉर्ट ऑफ लेंथ को, तो गुड लेंथ को भी मार देगा। अगर जो बॉलर है वो सारे फील्डर्स डीप में पीछे लगाने के बाद भी ये रिस्क ले पा रहा है, इट इज एन इंडिकेशन कि ऑन द राइज बॉल बैट पे अच्छी तरीके से नहीं आ रही है। अच्छा, ओके। थोड़ा फंस के आ रहा है डबल पे। इनफैक्ट एक्चुअली जो पिच रिपोर्ट भी थी, ऑल्दो डिड नॉट टर्न आउट टू बी दैट वे अल्टीमेटली, बट आई डोंट ब्लेम द कमेंटेटर्स टुडे बिकॉज़ पिच का अगर आप पिक्चर भी देखोगे ना बहुत ड्राई लग रहा था। बाबू खुद भी कह रहे थे, उन्होंने टॉस पे बोला इट सीम्स टू बी ऑन द ड्रायर साइड, एंड इट सेटल्ड प्रीटी वेल एज द गेम प्रोग्रेस्ड, बट इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 25वें 30 ओवर के बाद तो अलग ही कोई कमेंट्री चल रही थी, उससे पहले था कि दिस इज क्लियरली नॉट गोइंग टू बी एज हाई स्कोरिंग अ गेम एज रांची। और उसके बाद एकदम से हर्षा भोगले बोल दिस इज सीरियसली सच अ गुड बैटिंग। तो वो होता ही रहता है भाई, सबको बदलना पड़ता है, अपने भाव बदलने पड़ते हैं। यार बड़ा डिफिकल्ट भी होता है ऑनेस्टली रीड करना पिच को ऐसे। हाँ भाई, मतलब अब तो मैं भी मान गया भाई बहुत भाई, अगर वहां पे एक्स क्रिकेटर्स रह के रीड नहीं कर पा रहे पिच के सामने पिच को छू के, तो फिर जनरली काफी डिफिकल्ट होगा। बट द वे गायकवाड प्लेड, मुझे एक और बहुत की फैक्टर लगता है। देखो, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड एंड विराट कोहली, इनफैक्ट फ्रॉम इंडियन बैटिंग लाइनअप, बट आज बॉलिंग वन ऑफ द वर्स्ट डिस्प्लेस था साउथ अफ्रीका का। जितने एक्स्ट्राज दिए, जितनी मिडिल लेग लाइन पे बॉलिंग करी है आज, एंड गायकवाड पता है उनको बेनिफिट क्यों मिला है। गायकवाड के आप देखो उन्होंने कितनी पैडल स्वीप और स्वीप कितनी मारी। हाँ, आई थिंक किसी इंडियन बैटर ने इतनी स्वीप नहीं मारी पूरी सीरीज में जितना गायकवाड ने इस मैच में 50 मारने के बाद तो उन्होंने इतनी स्वीप मारी कि हर्षा भोगले कह रहे थे इज दिस अ टैक्टिक कि उन्होंने 50 से पहले अनलीश नहीं करे शॉट्स, एकदम से कर रहे हैं। तो वो स्वीप शॉट अगर आपकी आर्मरी में है ना, इट गिव्स यू अ गुड हैक इन दिस इंडियन कंडीशंस। एंड गायकवाड के लिए वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रूव होता है, व्हिच इज व्हाई ही काइंड ऑफ सरपास्ड विराट कोहली। उनसे पहले 100 मार दी एंड अ डिजर्व्ड 100 यार मैं तो बहुत खुश हूँ गायकवाड के लिए। मतलब भाई ये लोग नया रूप देख रहे होंगे, क्योंकि आज से पहले लोगों को लगता था कि हम लोग गायकवाड हेटर्स हैं। बट द सैड थिंग इज ऑब्वियसली जैसे श्रेयस अय्यर आएंगे, ऋतुराज गायकवाड बाहर हो जाएंगे। बट आई थिंक द गुड थिंग इज कि जब उन्हें मौका मिला, उनने परफॉर्म कर दिया। तो जेन्युइनली जो मैं कह रहा था ना इससे पहले कि 27 वर्ल्ड कप की क्या स्क्वाड में आ सकते हैं गायकवाड, चांस है। एंड यार जिस फॉर्म में विराट कोहली ना, उस फॉर्म में उनको मैचअप करना आसान नहीं है भाई। हाँ, अगर आप उनसे भी तेज खेल रहे हो, गैप फाइंडिंग एबिलिटी कितनी तगड़ी थी यार। व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली का तो वही बोलूंगा भाई, ऑन द टॉप, और इस बार भी सेलिब्रेशन गुस्से से में था। कुलदीप यादव ने पिछले मैच के बाद बोला था कि आज हमें लगा कि विराट कोहली वो 2016, 18, 19 वाले आ गए हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसे करके बोला, और आज कुलदीप यादव भी 2016, 18 वाले आ गए थे। पर यार सच है ये क्या, मतलब विराट कोहली के अंदर वो जो
बहुत टाइम बाद ऐसा लगा है कि एक तो वो जो होता है ना कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अपने आप को, या फिर मैं आई हिट यू बैक, तुमने मेरे को सवाल कैसे उठा दिया, कोशिश तो करो एक बार नीचे खींचने की। हाँ, अब तुम देखो फिर मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो विराट कोहली में वो चीज दिख रही है। तो ये जो इमरजेंसी मीटिंग थी, विराट कोहली ने सेलिब्रेशन में यही कहा था कि यार तेरी इमरजेंसी मीटिंग करवाऊं। नहीं हुई है वैसे क्या? पता नहीं भाई, हुई तो होगी, पता चलेगा अभी आने वाले कुछ टाइम। आई थिंक सो, पता चल ही जाएगा भाई। आज तो हार भी गए फिर। हाँ भाई, ऐसे एक्चुअली हार गए और कोहली ने परफॉर्म कर दिया, तो गंभीर तो बड़े डुअल माइंड्स में होंगे इस टाइम तो जीत जाती है इंडिया। ऑल्दो उनकी फोटो आई है जब ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मारी थी, तो गौतम गंभीर खूब हंस के ऐसे ताली बजा रहे थे। कोहली के लिए भी हंस के करा है। हाँ चलो भाई, अब लेकिन वो वीडियो पॉपुलर नहीं होगी ना, दिखाना भी पड़ता है भाई। नहीं, उस पर क्लिक्स नहीं है। पिछले मैच में थोड़ा गलत वे में थे। पिछले मैच में तो सितांशु कोटक और गौतम गंभीर ऐसे मूड में बैठे हुए थे जब सेंचुरी आई थी, ऐसे देख के लग रहा था कि भाई बड़े गुस्से में आंसू निकालते। तो उनकी पीआर एजेंसी ने उनको भी कुछ बोला। पर आज तो मतलब गायकवाड़ और कोहली ने 100 मार दिए। अल्टीमेट धोनी के चेले जो हैं, सही में भाई, माही भाई के चेले, जो गंभीर का लास्ट जो वर्स्ट नाइटमेयर होगा कि आज बड़े दुखी होंगे। दो बंदे इस टीम में सेंचुरी ना मारे थे, उन्होंने सेंचुरी मारी, दोनों ने साथ में मार दी, एक ही मैच के अंदर मार दी। बट विराट कोहली के लिए भी यार मतलब अब एकदम से वो ट्विटर शुरू हो गया ना, क्या 100 पॉसिबल है। हाँ यार, तो लग नहीं रहा, वैसे तो नहीं है, पर इन ऑल ऑनेस्टी नहीं है भाई पॉसिबल। होश में हो 21 आई थिंक 21 मैच में अब शायद 16 और चाहिए, 84 हो गई ना। हाँ 16 और चाहिए। तो सो वी आर अज्यूमिंग कि वो वर्ल्ड कप में रिटायर हो रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद तो हो ही रहे हैं यार। नहीं, वर्ल्ड कप के बाद या वर्ल्ड कप में? ये वर्ल्ड कप के इंक्लूडिंग है शायद। हाँ तो वर्ल्ड कप में रिटायर हो रहे हैं। हाँ मतलब वर्ल्ड कप भाई, मतलब वर्ल्ड कप खत्म होगा, मतलब वर्ल्ड कप मतलब सेमीफाइनल बाहर हो गई इंडिया, सेमीफाइनल विल बी द लास्ट मैच ऑफ विराट कोहली। अच्छा, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद तो सेंस भी नहीं है खेलने का, अनलेस एक फेयरवेल सीरीज, सचिन जैसी फेयरवेल सीरीज करा दे उनके लिए भी। कि नहीं, ओडीआई में तो सचिन की नहीं हुई थी ना। हाँ टेस्ट में कराई थी, पर जब तक गंभीर होंगे वो फेयरवेल नहीं होने देंगे किसी का, वो चांस ही नहीं भाई। नहीं, फिर तो फेयरवेल गंभीर का होगा 27 में तो। अच्छा हाँ, रोहित, कोहली और गंभीर तीनों साथ में जाएंगे। हाँ 27 वर्ल्ड कप के बाद। सही बात है। बट उसके बाद तुम क्या कहना चाहते हो? आज केएल राहुल ऊपर आ गए बैटिंग करने के लिए। अगेन मैं जब आए थे, आई हैड सम क्वेश्चंस इन माइंड कि ये गंभीर जी फिर से भाई कभी सिलेक्शन का, अभी T20 स्क्वाड आई उसकी बात भी करेंगे हम लोग बाद में, पर कल का एपिसोड पूरा डिटेल करेंगे उनकी बात। पर मतलब भाई वहां पे भी आपको सिलेक्शन में कभी दिखता है कि हो जा रहे लोग सिलेक्ट, कभी नहीं हो रहे, इनकंसिस्टेंसी है। आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक कि आज केएल राहुल को ऊपर भेजा। रीजन क्या है यार? ओडीआई का ये थोड़ी कि कोई मतलब पत्थर की लकीर थोड़ी है कि एक लाइनअप लिख दिया, एक ऑर्डर लिख दिया तो वही रहेगा। एंड ये सिर्फ गंभीर के अंडर नहीं हो रहा यार। अब पता क्या होता है, अगर ऑर्डर में एक माइन्यूटेस्ट ऑफ द चेंज भी हो गया ना, तो हमें लगता है कि जीजी एरा में ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये इस टाइप के चेंजेस जिस इंटेंशन से चेंज था ना, ये हर एरा में होते हैं। आज अगर 20 साल पहले भी होते थे। आज के अक्षर पटेल अगर खेल रहे होते तो ये होता। इट वॉज नॉट अबाउट अक्षर पटेल खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। केएल राहुल ने कहा इट वॉज अबाउट कि कौन बंदा ज्यादा अच्छे फॉर्म में टच है। में, हाँ। और इस वक्त गायकवाड़ और कोहली का, क्योंकि जब पार्टनरशिप टूटी है, दोनों स्लोअर बॉल्स पे आउट हुए हैं बाद में, अगर आप नोटिस करोगे तो गायकवाड़ पुल मारे थे, कुड नॉट जनरेट इनफ पावर, सेम ऑल्सो विराट कोहली। तो ऐसे में जब उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म पे सजाकर दे दिया है, यू डोंट वांट टू ब्रेक द रिदम ऑफ द टीम, उसी रन रेट पर स्कोर करना है, व्हिच इज आई थिंक आज केएल राहुल ने जो खेल के दिखाया है ना, कॉन्फिडेंस है केएल राहुल को लास्ट इनिंग्स के बाद कि मैं वो रन रेट मेंटेन करके रखूंगा। यार नहीं, पर ऑनेस्टली आज उन्होंने एक सेकंड के लिए भी टीम का मोमेंटम खराब नहीं होने दिया। मैंने तो देखा कि सॉफ्ट दी नहीं, आते ही उन्होंने टाइम लिया ही नहीं सेटल होने का, उन्होंने तुरंत वो जो थोड़ा होता है ना अनसेटल करने के लिए ऊट पटांग शॉट, थोड़े स्कूप वूप मार दिया, वो भी उन्होंने स्टार्टिंग से खेलना स्टार्ट कर दिया। रिवर्स स्वीप भी ट्राई करी थी उन्होंने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब जो लास्ट मैच में उनकी थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ गलती हुई थी, जिसके चक्कर में शायद विराट कोहली भी अंडर प्रेशर आ गए थे सामने से। इस बार वो बिल्कुल, बट हमने यही तो डिस्कस किया था ना कि अगर सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो आपको थोड़ा अनसेटल करने के लिए हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स ट्राई करने ही पड़ेंगे। जब लास्ट रिव्यू में भी हमने कहा था कि ऐसे स्पिनर्स ने एक लॉन्ग ऑन, एक मिड और एक शॉर्ट मिड विकेट लगा रखा था। तो जब सीधे रन नहीं आ रहे हैं आपको, बिकॉज 3 फील्डर सामने खड़े कर रखे हैं, तो आपको टेढ़े बैट के शॉट मारने पड़ेंगे, मारने ही पड़ेंगे। तो वो आई थिंक केएल राहुल ने रिस्क लिया, इसलिए उनको रिवॉर्ड मिला। नहीं, मजा तो आ जाया भाई केएल राहुल की बैटिंग देख के। सेंसिबल और नीड ऑफ द आर वाली इनफैक्ट उसके बाद जब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, उनका तो ब्रेन फेड ही था भाई। वॉशिंगटन सुंदर को मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे। मतलब यार आप क्लियर ब्रेन फेड नहीं, और आप अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, 3 फॉर्मेट के खिलाड़ी हो आप, तो यू आर द लास्ट पर्सन जिससे मैं ये सोचूंगा कि भाई ये बंदा बड़ा अनसेटल्ड लग रहा है टीम के अंदर। वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, T20 में भी आ जाते, अभी T20 स्क्वाड में भी सिलेक्ट हुए हैं, और ओडीआईज में भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। तो मतलब उनमें ऐसा क्यों देख के लग रहा है, जो रन वो भागे थे अल्टीमेटली, जो भी उनने पीछे मारा था बॉल, क्लियरली पहली बात तो केएल राहुल की कॉल, exactly. क्योंकि बॉल पीछे गई है तो सामने दिख रहा है नॉन स्ट्राइकर को,
और ऐसा भी नहीं कि भाई उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया था। और सुनील गावस्कर भी कह रहे थे कि अगर आप 2-3 स्टेप आगे लेने के बाद अगर वापस टाइम पे नहीं आ पा रहे तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा पहुंच जाएगा। और स्ट्रॉन्गर हैंड पे बॉल गिरी थी तो मतलब क्लियरली ब्रेन फेड ही कह सकते हैं इसको। बट मतलब पिछले मैच में भी वो बिल्कुल ही सेटल नहीं लग रहे थे। पिछले मैच में भी इनफैक्ट विराट कोहली के साथ वो रनआउट स्केयर होके बचा था। बात वही है, किसी के लिए आप फॉर्मेट्स मिक्सअप करोगे ना जबरदस्ती, डिफिकल्टी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि यही बंदा भी टेस्ट में सबसे बेटर बैटर पर इतना डेस्परेट क्यों लग रहा है भाई? ऐसा क्यों लग रहा है कि रन आई नहीं है सालों से, अब उन्हें एकदम से भाई आई हैव टू गेट ऑफ द मार्क? क्योंकि हर एक फॉर्मेट में आपको अपनी जगह बनानी होती है एंड दिस इज द साइड इफेक्ट। इनफैक्ट फिर जडेजा आता है, उनको भी जगह बनानी है अपनी। हाँ भाई, पर आज क्या करा जडेजा? हाँ थोड़ा स्लो हो गया था भाई जडेजा। 27 बॉलों में सिर्फ 2 बाउंड्रीज आई हैं उनकी। हाँ। 25 बॉलों पे बाउंड्री नहीं आई। जब हम लोग मैच हारने लग गए थे तो हर्षा भोगले जी ने भी ये पॉइंट आउट करा था कि उस पार्टनरशिप में अगर जडेजा ने थोड़े सौ रन बना दिए होते, थोड़ा फास्ट खेले होते, अब हम हारे क्रक्स पे कि हम क्यों हारे हैं मैच। हाँ, तो वहां पे शायद आपका बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, अभी बताता हूँ इसको मैं। बट वन सेकेंड, देखो बर्गर की इंजरी हो गई थी। हाँ, तो मार्करम को एक्स्ट्रा ओवर्स डालने पड़ रहे थे, हमें कायदे से कैपिटलाइज करना चाहिए था। हाँ। हम वो नहीं कर पाए एंड केएल राहुल अकेले कैरी कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं नंबर 8 पे एक प्रॉपर बैटर ना होने का ना हमें कमी भी खली है। बिकॉज हर्षित राणा इज अ प्रॉपर बैटर नहीं है भाई, अब चलो बहुत हो गया। क्योंकि एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि इसके बाद कोई बैटर है नहीं और अभी 6-7 ओवर और बचे हैं, तो मैं आखिरी 3 ओवर में मारने जाऊँ या ना जाऊँ, और फिर अगर आखिरी 3 ओवर में नहीं लगे तो पूरे 7 ओवर वेस्ट हो गए। एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे बात करते हुए भी ये चीज है भाई कि लोगों ने सब्सक्राइब करा नहीं करा। ये चीजें इतनी प्ले आउट करती है दिमाग में। क्लैरिटी रखो भाई, भाई साइकोलॉजी मतलब एकदम वो होनी चाहिए। तो सर आप प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि मैं फ्री ऑफ एकदम हो जाऊं भाई, फ्री ऑफ स्ट्रेस, टेंशन ना ले मेरे को। हाँ, दिमाग बट एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इनिंग्स। बिकॉज जब वो रन बने थे, एंड अब वन साइड में कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, यस हमारी बॉलिंग खराब है, यस ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा था, फील्डिंग बहुत खराब थी, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ये भी है, एक बहुत अनफेयर फैक्टर लेकिन है, वी वर क्वाइट शॉर्ट ऑन द रन्स। सी मतलब केएल राहुल ने चीज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुद कही है कि वी आर कॉन्स्टेंटली हैविंग डिस्कशंस इन द ड्रेसिंग रूम। ये उन्होंने बोला, आप चेक कर सकते हो कि हमें कैसे वो 20-25 एक्स्ट्रा रन मारने हैं। 25 रन तो काफी ज्यादा हो गए भाई। 20-25 एक्स्ट्रा रन मारने हैं। हम वो कॉन्स्टेंटली वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। बात वो है यार, पता है ड्यू जेन्युइनली अफेक्ट्स द गेम वेरी बैडली। हमारे बॉलर्स, हाँ हमारी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं दिख रही है अभी पेस की, लेकिन ये इतने गंदे नहीं जितना आपको देखने को लग रहा है। मतलब आई गेट दिस, you win 2 tosses out of 3 and we are easily winning this series, बट वो हमारे साथ होगा नहीं। हाँ, हमारा लक खराब चल रहा है, पता है, आप मानो ना मानो। पर मैं ये एट द सेम टाइम ये बोलूंगा, और 359 आप चेस करवा रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी खेलो, रिकॉर्ड तो जीजी ने बनवा दिया, रिकॉर्ड तो इस टीम ने बनवा दिया। 359 तो जॉइंट हाईएस्ट चेज अभी हमने करवा दी है। तो यार अगर आप चाहे आप ड्यू ले लो उसमें, चाहे आप टॉस बोल लो उसमें, जो हमारे बॉलर्स हैं, एंड मतलब बॉलर्स में स्पेसिफिकली आई डोंट इवन वांट टू कॉल आउट अर्शदीप सिंह ने तो इनफैक्ट काफी क्लच, जब उन्होंने यानसन का विकेट ले लिया था। जडेजा ने डिफेंसिव बॉलिंग में तो मास्टर है, बहुत अच्छा रन रोक के रखता है भाई। कुलदीप यादव एक्सपेंसिव गए काफी, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा भी मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है मतलब डिसेंट। नहीं, आई थिंक डिबेटेबल है काफी। मतलब ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स यार। The only thing that is separating हर्षित राणा from प्रसिद्ध कृष्णा is कि वो विकेट ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, बट आज तो वो भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। पर प्रसिद्ध कृष्णा का क्या बोले भाई, मतलब वो अब इट इज जेन्युइनली गेटिंग बॉर्डरलाइन इरिटेटिंग। हाँ, मतलब लेट्स टॉक अबाउट इट। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने रन्स कमाए इसलिए हम मैच हारे हैं, बट इट इज वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स। ये आप मत भूलिएगा। जब भी हमें पता है कि हम ऐसे सिचुएशन में सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम सबको बहुत अब तो रट गया होगा ये चीज, पहले 5-6 में बॉल थोड़ी हिलेगी, तब विकेट निकाल लिए तो ठीक है, वरना बाद में तो चांदी है बैटर्स की। अर्शदीप सिंह ने विकेट निकाला, विकेट कैसे निकला है वो? कैसे? बॉल ऊपर फेंकी बंदे ने। बाकी लोग बॉल ऊपर क्यों नहीं फेंक रहे? हर्षित राणा इतनी छोटी बॉल, हर्षित राणा तो मैंने आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम कब उन्होंने बॉल ऊपर फेंकी थी पिछले मैच में। तो पहले ओवर में 2 विकेट मिले ना। अच्छा हाँ, फ्रंट फुट पे क्विंटन डी कॉक और किल्टन आउट हुए ना। प्रसिद्ध कृष्णा आती छोटी बॉलें फेंके जा रहे हैं यार, एंड प्रसिद्ध कृष्णा वाज ऑल ओवर द प्लेस। जो उनका फोर्टे है बैक ऑफ द लेन डालने का, 3 क्वार्टर्स की बॉलिंग करने कई बार, वो वहां पर तो कर ही नहीं रहते। आज या तो एकदम मुंह के नीचे डाली है ब्रिट्सकी को, या तो एकदम ही छोटी बॉलें डाली हैं। नहीं, और छोटी भी मतलब जो एक होता है ना कि जैसे जब भी हमारे बैटर्स आए थे बैटिंग करने, तो ऑलमोस्ट हर बैटर को एक बाउंसर मिली थी पहली 2-3 बॉल के अंदर ही। तभी गावस्कर जी कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग की बॉल ऐसी आ गई ना बाउंसर, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को बाउंसर खेलने को भाई वो तो खोपड़ी, अगर ये आ रही है तो फिर आप भाई घबरा जाओगे कि फिर आप डर के रहोगे थोड़ा थ्रू आउट अगले 10-15 बॉलों को। 100%। ऐसा भी नहीं प्रसिद्ध कृष्णा वैसे टाइप का डरा पा रहे थे दूसरे बैट्समैन को। तो अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, ना फिर आपसे ऊपर बॉलिंग हो पा रही है, तो फिर आप किस काम के हो भाई? एक स्टैट आपको बताता हूँ, आज ब्रेट्सकी जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग भाई मजा आ गया। 21% ऑफ द शॉट्स जो थे ना उनके, वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में थे। ओके,
इतने सारे उन्होंने पीछे शॉट मारे, मतलब उनको छोटी बॉल कितनी मिली है। एंड ये पता है एक रियलाइजेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे, परहैप्स हम एक बॉलिंग प्लान में चेंज क्या कर सकते हैं। जब ड्यू इतनी ज्यादा पड़ रही है ना, एक बार ना ये भी होता है बॉलर्स के दिमाग में, ये डर भी होता है कि अगर मैं ऊपर पिच खाने जाऊंगा ना, क्या पता बॉल हाथ से फिसल जाए, फुल टॉस हो जाए। ओके, तो द सेफर ऑप्शन है कि आप छोटी पटक। इनफैक्ट ये एक बार हो भी गया था भाई, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा ने नो बॉल डाल दी थी गलती से, तब केएल राहुल ने बॉल चेंज करवाई थी अंपायर से बोल के। एंड अंपायर्स ने केएल राहुल ने कहा कि दे आर वेरी काइंड, कर देते हैं चेंज। बट आपको ना थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज ये छोटी बॉलें ना जब ड्यू के साथ आ रही हैं, दे आर ओनली गोइंग टू स्किड ऑन, कोई फंसने नहीं वाली है बॉल। मार्करम को स्लोअर बॉल डाली हर्षित राणा ने, तब जाके उनका विकेट आया है वो। बट ऐसे में पेस अप बॉल, अब प्रसिद्ध कृष्णा करके बॉल डाल रहे दम से, वो साउथ अफ्रीकन्स, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बचपन से मैं खेल चुका हूँ साउथ अफ्रीकन्स के साथ। 14 साल की उम्र से ना वो आंख मीच के पुल का छक्का मारते हैं। उनको क्या आप छोटी बॉल का डरा रहे हो भाई? तो आज तुमने देखा नहीं कितने इन्होंने मारे छक्के, आंख बंद करके मारते हैं। तो वो प्लान जो कि शायद सब कॉन्टिनेंटल टीम से अगेंस्ट अच्छा काम करेगा, वो एकदम उल्टा पड़ जाता है। अच्छा, मुझे बॉल से याद आया भाई, लास्ट मैच में मेरा एक क्वेश्चन था एंड मैं पूछना भूल गया था, एंड देन ऑडियंस इतनी भाई दिमागदार है, उनने कमेंट करके पूछ लिया था ये। तो क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो ये जो बेसिकली रूल चेंज हुआ ओडीआईज में कि अब 2 बॉलें 34 ओवर तक चलेंगी, देन आपको एक ही बॉल से कंटिन्यू करना है, उसका कुछ इफेक्ट दिख रहा है? इन मैचेस में नहीं दिखेगा आपको इतना इफेक्ट, बट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। मतलब रिवर्स स्विंग होने लग जाएगी इसलिए? रिवर्स स्विंग की पॉसिबिलिटी है। मोर इंपॉर्टेंटली स्पिनर्स का रोल अब बढ़ जाएगा 34th ओवर के बाद, बिकॉज अगर आप एक पुरानी बॉल को और पुराना करते रहोगे तो उसमें फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो खुरदुरी होती रहेगी, उसका जो सीम है वो थोड़े धागे वागे ऊपर नीचे होंगे, तो बॉल अच्छे से ग्रिप करेगी हाथों में। तो स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, प्लस बॉल जितनी पुरानी होगी, जितनी शाइन हटेगी, उतना मुश्किल होगा छक्का मारना। हाँ, वो बॉल सॉफ्ट होती रहेगी। तो रिवर्स स्विंग फॉर पेसर्स एंड स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स का बहुत बड़ा एक कमबैक हो सकता है इस रूल से। रविंद्र जडेजा, होपफुली, लेट्स सी। बट अश्विन ने तो बहुत टाइम से चीज कह रखी थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बट इस सीरीज में आपको उतना नहीं दिखेगा, सेकंड इनिंग्स में स्पेशली, बिकॉज बॉल गीली इतनी हो जाती है कि वो खुरदुरे होने का मौका रहता नहीं। आज सुनील गावस्कर खुद कह रहे थे मैच खत्म होने के बाद कि मैं लिटरली देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा ड्यू है, इट इज ड्रेंच्ड। रांची में भी इतनी ड्यू नहीं थी। एंड आई काइंड ऑफ सिंपैथाइज विद द बॉलर्स। मैंने भी आपको बताया, मेरे अकॉर्डिंगली, जरूरी नहीं कि सही हो, बट मेरे अकॉर्डिंगली टैक्टिकली हम ये एक चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए, ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम खेलना, श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं खेलना। जो वो स्टार्ट था ना प्रीव्यू में, हमने बोला था कि 70% ड्यू का कुछ यहाँ पे सीन बनेगा। कोई बंदा था हमारे सब्सक्राइबर्स में जो रायपुर में रहता था, अच्छा, तो उनने भी कमेंट करके ये चीज बोली थी कि हाँ बहुत ज्यादा ड्यू पड़ रही है आजकल। तो वो दिख भी रहा था आपको मैच में। मार्करम ने जो पिटाई करी और उसके बाद फिर वो ब्रेविस ने तो कसम खा लिया यार, वो बंदा तो चुप ही नहीं होता। पागल है भाई वो बंदा, एकदम ही मानना पड़ेगा। मतलब हर्षित राणा छोटी पर टक्कर, प्रसिद्ध कृष्णा को तो जो लेट मारा है, कुलदीप को 2-3 डोमिनेट करके मारे, अंटिल कुलदीप ने गूगली पे उनका आउट भी कर दिया। बट इवन आफ्टर दैट, मतलब जॉर्जी की तो इंजरी भी हो गई, तो भी आई रिमेम्बर हम एक टाइम पे मैच देख रहा था, 95 बॉल्स पे 145 कुछ रन रह गए थे, समथिंग लाइक दैट। और बाद में आते आते 40 बॉलों 50 टाइप रह गए थे यार। मतलब आपने 50 बॉलों पे 90 रन मार दिए ऑलमोस्ट। इसमें भाई मार्करम का, बावूमा का, ब्रेट्सकी का, ब्रूविस का, इन सबका जो रोल था, मतलब मार्करम में तो आई नो एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट हिम, ऑल्दो उसमें भी भाई उनका 50 कितने पे 58 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ था, जायसवाल ने जो कैच ड्रॉप करा था। विल टॉक अबाउट द फील्डिंग आल्सो। मैं एक चीज बस एक स्टार्ट प्लग इन कर दूं, मार्करम की पहली ओडीआई सेंचुरी एज एन ओपनर। अच्छा, वो सब हमारे अगेंस्ट ही हो रहा है भाई साहब भाई। बट हाँ, फील्डिंग की बात करते हैं, मतलब भाई यार वो जायसवाल को क्या हो गया भाई एकदम से? ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया? जडेजा का तो ऑफ डे, चलो मैं मान लिया एक बार, आज तो था भाई। जडेजा मतलब अगर वो रेंगती हुई बॉल भी नहीं पकड़ पा रहे ना सही से, टूटते हुए गिरते पकड़ रहे, 50 साल में तो भी ऐसे नहीं। हाँ, तो फिर आपको पता है आज काफी गंदा दिन चल रहा है। जायसवाल ने जब से वो गली में कैच छोड़ा है टेस्ट मैच में, अरे मुझे बीजीटी से याद है यार, वो जब उन्होंने बोला था जैसू बैठे रहे, जब रोहित शर्मा उनको सुना रहे थे, वो तब से बात चलती आ रही है। वहां पे उन्होंने 3-4 कैच छोड़े थे, आपको इंग्लैंड सीरीज में दिखा था वो कैच छोड़ रहे थे, अब यहाँ पे आके आपको दिख रहा है कैच छूट रहे। यार अगर बाकी सबके नहीं छूट रहे, फिर स्पेसिफिकली आपके बहुत ज्यादा छूट रहे, तो फिर आप पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो कैच मिसजज भी बहुत करा, बहुत अंदर खड़े हुए थे। मतलब अल्टीमेटली आप उसका रिप्ले देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कैच काफी डिफिकल्ट है, बट इन द फर्स्ट प्लेस उस जगह पे जायसवाल को होना ही नहीं चाहिए था, उससे बहुत बेहतर पोजीशन कर सकते थे अपने आप को। तो यार ये मार्करम का तो उस टाइम पे चलो मुझे लगा था कि आउट हो जाएगा तो शायद उतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, व्हेन ही वेंट ऑन टू स्कोर 100 तो आपको दिख गया ना कि भाई अगर कैचेस विन यू मैचेस, कैच छोड़ा है मैच छोड़ा। एंड लास्टली मैं एक यही चीज कहूंगा अंत में कि अर्शदीप के अलावा कोई बंदा मुझे डेथ में रिलायबल भी नहीं लग रहा। हाँ भाई बिल्कुल नहीं। वंस अगेन क्यों रिलायबल लग रहे हैं? बिकॉज ही इज पिचिंग इट अप, ऊपर डालना जानते हैं वो 3 क्वार्टर से बॉलिंग करेंगे तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा ना। हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा जब तो बहुत छोटी बॉल फेंकते,
16 बॉलों पे 11-12 रन रह गए थे और हर्षित राणा ने बाउंसर की वाइड फेंक दी थी। हाँ आई रिमेम्बर या तो कितना वेस्ट था यार वो। एंड वो स्ट्राइक पे शायद वो थे केशव महाराज थे, पता नहीं। तो ये सब चीजें फॉरगिवेबल नहीं है। नहीं बॉलिंग तो, और तभी ना मुझे अब थोड़ा डर भी लगने लग गया भाई, 1-1 हो गई है सीरीज। और बाबूमा जी थर्ड मैच भी खेलने वाले। अरे यार भाई एक सीरीज तो भाई अगर हम लोग ओडीआई सीरीज भी हार गए, आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट विल हैपन टू गौतम गंभीर ऑन T20 जीत जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा यार। पर ओडीआई मतलब आप श्रीलंका में हारे थे, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार गए, फिर अब आप घर पे साउथ अफ्रीका से यू ओनली हैव चैंपियंस ट्रॉफी टू शो। वही ना, क्योंकि अभी तक भाई वही बात है ना कि फिर हम हिपोक्रेट नहीं हो रहे यार। आप कुछ तो इज्जत रखोगे। ये थोड़ी कि सारी बायलैटरल हार जाओ। भाई आप बिल्कुल ही इज्जत नहीं रखनी क्या आपको? तो कहाँ हम लोग कह रहे थे वाइड बॉल में बहुत अच्छे हैं, उस पर कोई सवाल मत उठाओ, रेड बॉल में ठीक है बनता है सवाल उठाना। भाई वाइड बॉल में भी अब बट रहे धीरे धीरे, ओडीआईज में अब थोड़ा सवाल उठा सकते हो। अब वर्ल्ड का T20 में भी सवाल उठने लग जाएंगे भाई, थोड़ा डर लगने लग गया भाई। थोड़ा वियर्ड टाइम्स हैं, बट आई जेन्युइनली होप, मैं फिर से वही कहूंगा, हमें टॉस जिताओ एंड यू विल सी अ चेंज इन रिजल्ट्स। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% चेंज हो जाएंगे, बट आई जेन्युइनली बिलीव दिस 60-70% टॉस तो भाई हम नहीं जीत रहे यार। टॉस जीतना सीखो भाई, मैच जीत जाओगे। अभी हम लोग को बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिक्के उछालने की प्रैक्टिस करनी है सही में। और मैं कह रहा हूँ हर्षित राणा को उतार दो टॉस के लिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई अब 11 खिलाड़ी है ना टीम के अंदर, सबको बोलो कि घर पे प्रैक्टिस करके आओ, फिर जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसको टेस्ट होगा एक नेक्स्ट पे, टॉस गिरा रहे हैं बस, पिच के ऊपर से टॉस गिरा रहे हैं कि वो चले जाएगा किसका बेस्ट आ रहा है। पता चला इनमें गंभीर का ही बेस्ट आ रहा है, वही जा रहे हैं। तुम नालायकों से कुछ नहीं हो सकता है, तुम पीछे रहो। एक टॉस नहीं जीता जाता। टॉस नहीं जीता रहा। आप बताइएगा कमेंट्स में आपका क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या था आज हार का? डू यू ऑल्सो एग्री विद दैट पार्ट की बैटिंग का भी एक इशू है कहीं ना कहीं? इशू नहीं, बट हाँ वी जस्ट हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड थोड़ा बेहतर कॉम्पनसेट फॉर द फैक्ट कि हम टॉस हार गए। अनफेयर है लेकिन ये है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कल हम दोबारा एक नई वीडियो लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग T20 स्क्वाड के ऊपर बातें करने। क्या सैमसन ओपनिंग करने वाले फिर से? देखना पड़ेगा भाई, काफी बातें होंगी। सी यू टुमारो।